शोर से चल रही हैं। इस बार महाकुंभ क्षेत्र को महाकुंभ नगर नाम से जिला घोषित कर दिया गया है, जिसे लाखों पौधों से सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ में एंट्री करते ही ये पौधे श्रद्धालुओं का स्वागत तो करेंगे ही, साथ ही मन भी मोह लेंगे। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1.5 लाख पौधों से, यानी कि 1.5 लाख पौधों से यहां ऑक्सीजन बैंक भी तैयार हो रहा है, जो महाकुंभ की भव्यता को और बढ़ाएगा। देखिए महाकुंभ नगर से हमारी खास रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्पेशल हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट का आनंद मिलने जा रहा है। 4 लाख नगर निगम और 1.5 लाख पौधों से वन विभाग ने महाकुंभ को सजाया और संवारा है, जिससे देश विदेश से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त प्राणवायु तो मिले ही, साथ ही प्रकृति की खूबसूरती देखकर इस बार का महाकुंभ यादगार बन जाए। महाकुंभ को स्वच्छ, दिव्य, भव्य और हरित बनाया गया है। इसके तहत कुल 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे पूरा कर लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ में एंट्री करते ही श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए 5.5 लाख खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। हरित महाकुंभ को तैयार करने में वन विभाग की टीम और नगर निगम की टीम पूरे महाकुंभ नगर में हर सड़क, हर चौराहे पर खूबसूरत पौधे लगाने का काम कर रही हैं। महाकुंभ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा शहर में 1.5 लाख करीब पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें से महाकुंभ एरिया के नज़दीक में सरस्वती हाईटेक सिटी में लगभग 1 लाख पौधों के रोपण का है, जिसका रोपण किया जा चुका है। सभी का ये प्रयास था कि ये जो कुंभ हो हमारा ग्रीन कुंभ हो, इसलिए ये रोपण का प्रस्ताव किया गया था और रोपण की कार्रवाई की। महाकुंभ नगर के अंदर तथा शहर को जोड़ने वाले प्रवेश और निकास मार्गों को पौधों से सजाया जा रहा है। यहाँ थीमेटिक रोपण कर हजारों हजार सीमेंट गार्ड और आयरन ट्री गार्ड, 2500 चौकोर आयरन गार्ड सहित तमाम कार्य किए जा रहे हैं। पूरे शहर में करीब 2 लाख पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम, पीडीए, पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगाए गए हैं, ताकि शहर स्वच्छ, सुंदर और हरित हो सके। सरस्वती हाईटेक सिटी के अंतर्गत 20 हेक्टेयर में 87,120 पौधे लगाए जा रहे हैं, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 40 करोड़ के लोग, जो दुनिया भर के लोग आएंगे, उनके अंदर भी पर्यावरण का एक मन में भाव लेकर के वो जाए, इसलिए पूरे प्रयागराज को हरित प्रयागराज बनाया जा रहा है। लगभग 4 लाख पौधे लगाए गए हैं, जो धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। महाकुंभ में 18 मार्गों पर 190 किलोमीटर के दायरे में करीब हजारों पौधे लगाए गए हैं। पौधे प्रमुख रूप से प्रयागराज अयोध्या मार्ग, प्रयागराज वाराणसी मार्ग के साथ ही लखनऊ, मिर्जापुर, रीवा और बांदा समेत 18 मार्गों पर भी लगाए गए हैं। हरित महाकुंभ के अंतर्गत महाकुंभ नगर में पौधारोपण के विकास कार्य चल रहे हैं। गंगा नदी के तटीय क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए ये पौधे लगाए गए हैं। विशेष तौर पर झूंसी, अरेल और फाफामऊ के किनारे पक्का घाट पर सजावट की गई है। वहीं फाफामऊ, सहसो हनुमानगंज मार्ग व प्रयागराज गोरखपुर मार्ग, फूलपुर मार्ग पर अर्जुन पीपल के 1800 पौधे लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अगले माह प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर में उत्साह है। महाकुंभ के दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से अनेक संगठन कार्यरत हैं। इसलिए एक थैला एक थाली अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके अंतर्गत कार्यकर्ता थैला और थाली एकत्रित कर रहे हैं, जिनका उपयोग कुंभ मेले में होगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने वाराणसी में सहकारिता भवन के जीर्णोद्धार के पश्चात नवनिर्मित भवन और गेट के लोकार्पण करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है। जेपीएस राठौर ने एक पेड़ मां के नाम के क्रम में पौधारोपण भी किया। पूरे प्रदेश में कई प्रकार के ऐसे हमारी सहकारी समितियों की भूमि और भवन खाली पड़े हैं, तो उन भूमियों को कैसे कैसे उपयोग किया जाए, और उसका हमारी प्राथमिकता में है कि पुराना सपा की सरकार में इन्होंने कोऑपरेटिव से नहीं जोड़ा है। अब वो उसको हम धीरे धीरे कोऑपरेटिव के चीज़ों से जोड़ेंगे। हमारे मन में तो यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा मॉल बनाया जाए जहाँ पर हम बनारसी साड़ी का अच्छा ये काम शुरू कर सकें, कि एक कोऑपरेटिव से भी जुड़ा हुआ काम रहे और बनारसी साड़ी का एक हब, एक मॉल यहाँ पर बनाया जाए। तो अगर इस प्रकार से विचार करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा।
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े अबेकस और मानसिक अंकगणित की UCMAS अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 में अपना दबदबा कायम किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में